हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी समानांतर श्रेणी का मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में 8 या 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम कराएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। अगर चैनल से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, इससे पहले आपके जो चैप्टर 5 से पहले 1 से लेकर के 4 तक के सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिया गया है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। तो किसी भी एपी का सार्व अंतर निकालने के लिए उसका पहले एक और नाम बता देते हैं कि सार्व अंतर, या उसका एक और नाम क्या होता है, पदांतर। दोनों एक ही होता है, इसको हम स्मॉल डी से सूचित करते हैं। इसे निकालने के लिए डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी कि कोई भी दो पद लीजिए, उसमें से अगले वाले पद को ठीक पीछे वाले पद से घटा दीजिए, तो उस तरह से सिंपली डी निकल जाता है। तो मान लीजिए हम यही दो पद ले रहे हैं 4 और 10, तो इसमें सबसे अंतिम का पद क्या हो जाएगा, 10, और उसके ठीक पीछे वाला पद क्या हो जाएगा, 4। तो 10 में से 4 को घटा देंगे तो सिंपली हमारे पास ऑप्शन में 6 निकल जाएगा, जो कि बी नंबर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिया गया है जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम पद को A1 बोला जाता है। A1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और D का मान कितना दिया गया है, यानी कि सार्व अंतर 3 दिया गया है। तो इसी तरह से 3 पद निकालना है। तो पहला पद तो 2 हो जाएगा, और दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद का A2 से सूचित करते हैं। A2 बराबर होता है A1 प्लस का D। तो A1 के जगह पर 2 हो जाएगा और D के जगह पर सिंपली 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि एक 2 निकला था, दूसरा क्या निकल गया, 5 निकल गया। फिर इसी तरह से A3 का सूत्र होता है A2 प्लस का D। A2 प्लस D भी बोल सकते हैं, या फिर इसका और नाम भी हो सकता है A1 प्लस 2D भी हो सकता है। तो A2 कितना निकला था, 5 निकला था, और D कितना है, 3 है। तो 5 और 3 को सिंपली जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, 8 निकल जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि 3 पद निकल गया, जिसमें से 2, 5 और 8 है, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। सो इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। इसके लिए होता है T2 माइनस T1, यानी कि कोई भी पद लीजिए और उसके ठीक पीछे वाले पद को घटा दीजिए उस पद में से, तो हमारे तरफ सिंपली डी यानी कि सार्व अंतर निकल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन के जगह हम 1 रखेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 निकल जाएगा। फिर जब एन के जगह 2 रखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 3 गुणे 2 और प्लस का 5, तो 3 दूना के 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से 11 हो गया। तो 2 पद हम निकाल लिए, तो इस तरह से अब हम डी भी निकाल सकते हैं। तो डी बराबर क्या होता है कि अंतिम पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो हम 11 में से 8 को घटा देंगे, तो 11 में से 8 घटेगा तो सिंपली क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी एपी का छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। तो छठा पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+5d लिख सकते हैं। इसका मान कितना दिया गया है, तो 13 दिया गया है। और फिर a+11d लिख सकते हैं, इसका मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो इस तरह से सिंपली ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को एक दूसरे से घटाएंगे। तो इसका चिन्ह बदल के माइनस माइनस, इसका भी माइनस, ये प्लस का ए और माइनस का ए खत्म हो जाएगा। और देखिए 11 में से 5 घटेगा तो सिंपली क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। 5 में से 11 माइनस का घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। और 13 में से 25 घटेगा तो माइनस का 12 बचेगा। और इसके साथ डी है तो डी रहेगा। और डी का वैल्यू हम फाइनली निकालेंगे तो माइनस का 12 बटा का माइनस का 6, इस दोनों को कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो डी का मान कितना निकल गया हमारे पास, फाइनली 2 निकल गया। अब डी के मान के ले चल के समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर डी की जगह 2 रखेंगे। तो 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। उधर ले जाके 13 में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का मान 3 निकल जाएगा। तो इस तरह से डी का मान हमारे पास आ गया 2 और ए का मान 3 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो उसका 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद का सूत्र क्या होता है, a+19d। तो ए की जगह तो 3 हो गया और फिर 19d तो 19 हो गया। और डी के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये 3 हो गया और ये 19 दूना के 38 हो गया। अब सिंपली 38 को और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 41 निकल जाएगा, जो कि आप सभी को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कैसे बनाना है। फिर अब समय को बिना स्किप किए हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डैश डैश का कौन सा पद 27 है। ठीक, इस बात को हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर ए क्या दिया गया है, तो ए प्रथम पद को बोलते हैं तो 5 दिया गया है। और डी कितना हो जाएगा, डी निकालेंगे तो 7 में से 5 घट के क्या हो जाएगा, सिंपली डी का मान 2 हो जाएगा। तो कौन सा पद 27 है, तो हम मान लेंगे कि एनवा पद जो होगा वो 27 होगा। ठीक, तो एनवा पद का सूत्र अब यहाँ पर लगा देंगे। तो एनवा पद एन बोला जाता है। तो एन का सूत्र क्या होता है, a+n-1 इंटू डी और बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ए के जगह पर सिंपली क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, प्लस का n है माइनस का 1 है और डी के जगह पर 2 रखेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इस 5 को पहले ले चल के उधर घटाएंगे तो कुछ इस तरह से बचेगा, n-1 इंटू 2 और बराबर ये 27 में से ये 5 जा कर के इस साइड घटेगा तो 22 होगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली n-1 इसका मान हो जाएगा, ये 2 इधर गुना में है, 22 के साथ भाग में आएगा तो कितना हो जाएगा, 11। और फिर बच जाएगा n बराबर 11 प्लस का 1, क्योंकि 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो n का मान सिंपली हमारे पास कितना आ गया, 12। यानी कि जो इस अनुक्रम का 12वां पद होगा ना, वहीं जा कर के 27 होगा। सो ऑप्शन जो बी आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 12वां पद बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को बनाते चलिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भले ही 5 के जगह अंक बदल के 7 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, लेकिन टाइप जो होगा वो यही होगा। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 1, 5, 9, 13 और 17 समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्व अंतर क्या होगा। तो सर्व अंतर का मैंने पीछे ही पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक और नाम क्या होता है, पदांतर होता है, जिसे छोटे डी से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है d बराबर T2 माइनस का T1।
यानी कि किसी भी दो पद को ले लीजिए और अंतिम वाले पद में से फर्स्ट पद को घटा दीजिए। तो मान लीजिए दो पद यहाँ पर 13 और 17 को मैं ले रहा हूँ, तो 13 में से 17 को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकल जाएगा, जो कि आप सभी के पास ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब फिर चलते हैं आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में, श्रेणी नहीं श्रेणी, गलत प्रिंट हो गया है, समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी के लिए क्या होता है कि सभी पदों का जो होता है ना वो डी हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि डी का मान सभी के लिए समान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 निकलेगा और 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4, तो कभी 2 निकल रहा है कभी 4 निकल रहा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी कि ये अभी तक सही है। फिर इसको देखेंगे तो 3 में से घटाएंगे 2, 3 7 में से घटाएंगे तो 4, ये भी नहीं होगा और उस तरह से ये भी नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास डी समान रखने वाला कौन है, ऑप्शन बी है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि समानांतर श्रेणी में होने के लिए डी का मान जो होता है वो हमेशा सभी पदों के बीच में कैसा होता है, समान होता है। सो फिर अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एपी 10, 7 और 4 का 30वां पद है। तो 30वां पद को हम किससे सूचित करते हैं, A30 से। इसको निकालने के लिए सूत्र होता है A+29D। A+29D का मान निकाल देंगे तो हमारे पास 30वां पद निकल जाएगा। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, तब हो जाके 30वां पद निकलेगा। ठीक, तो देखिए ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रथम पद को बोलते हैं, तो इसका मान तो दिया गया है, तो ए का मान दिया गया है 10 और मैंने डी का मान बताया अभी आप सभी को कि कोई भी दो पद लीजिए और अंतिम वाले में से पहले वाले को घटाइए। तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो माइनस का 3 निकल जाएगा। तो सिंपली हम जानते हैं कि ए का मान पहले से कितना था, 10 था और डी का मान निकल गया हमारे पास माइनस का 3। अब जा करके हमें क्या निकालना है, A30। तो A30 का सूत्र आप सभी को मालूम होगा कि A+29D। कोई भी पद निकालना हो तो उसके साथ ए लीजिए, फिर जोड़ का चिन्ह दे करके उससे एक कम लेकर के डी से गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर A30 को निकालना है तो बस क्या करेंगे, ए ले लेंगे, उसके बाद 30 से एक कम 29 हो गया और डी का उसके साथ गुना कर देंगे, तब जा करके हमारा सिंपली जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। तो सिंपली अब ए के जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, +29 हो गया और डी के जगह -3 रखेंगे, तो ये तो 10 हो गया। अब देखिए ये प्लस और माइनस गुना होके माइनस हो जाएगा, फिर 29 में 3 से गुना कर देंगे तो 9 3 27, उसके बाद 3 दूना के 6 और 2 8 हो जाएगा। तो 10 में से 87 को घटाएंगे तो सिंपली आप सभी को मालूम होगा कि -77 हो जाएगा, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां पद माइनस का 77 हो जाएगा, क्योंकि ये घटते हुए जा रहा है, 10 से 7, 7 से 4, तो घटते हुए भी उसका आंसर होगा। क्वेश्चन है कि प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 200 प्रकृत संख्या, तो n का मान कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि प्रथम कितनी भी संख्या हो उसका अगर जोड़ यानी कि योग पूछा हो तो n × n प्लस का 1/2 इसका फॉर्मूला होता है। तो n क्या होगा, तो जितना पद दिया होगा, तो 200 दिया है तो ये तो 200 हो जाएगा, गुना 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 से इस 200 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास बच गया 100 × 201। इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो 20/100 यानी कि 20,100 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, जो कि इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल दे कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का जोड़ बताना है, तब बस 50 और 50 में एक जोड़ देंगे 51 और नीचे 2 रख देंगे, इसको 25 से कटा देंगे और 25 में 51 से गुना कर देंगे और जो हमारा आ जाएगा वही प्रथम 50 पदों का योगफल हो जाएगा, जो कि प्रकृत संख्या के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। तो एपी का प्रथम पद ए हो और उसका पदांतर क्या हो, डी हो, तो एनवा पद क्या होगा। एनवा पद को हम किससे सूचित करते हैं, ए एन से। तो ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद यही हो जाएगा सिंपली ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी 5, 7, 9, 11 का 7वां पद होगा। तो 7वां पद को किससे सूचित करेंगे, A7 से सूचित करेंगे, जिसे निकालने के लिए सूत्र होगा A प्लस का 6D। तो ए का मान निकालेंगे तो ए तो सिंपली हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ए का मान, और डी का मान तो 7 में से 5 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास सिंपली डी का मान। तो बस यहीं पे ए के जगह अब रख देंगे 5 और ये 6 है, और गुना में डी के जगह पर क्या रख देंगे 2। तो ये तो 5 हो गया और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो गया। सिंपली 12 और 5 को जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा 7वां पद जो होगा वो 17 आ जाएगा, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चनों को देखने। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ऑप्शन दिया गया है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो देखिए कोई भी पद शून्य होगा, मान लेंगे हम एनवा पद शून्य होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए निकालेंगे तो ए कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और डी का मान निकालेंगे तो सिंपली 18 में से 21 को घटा देंगे तो माइनस का 3 निकल जाएगा। तो मान लेंगे कि हम एनवा पद जो है ना वो 0 के बराबर है। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0 दिया गया है। ठीक, तो बस सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना है, ए की जगह पर रख देंगे 21 प्लस का एन माइनस 1 है, और डी के जगह पर रख देंगे हम माइनस का 3, और बराबर में क्या है 0 है। तो देखिए ये एन माइनस 1 और ये माइनस का 3 हो गया, ये 21 इधर प्लस के साथ में उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया एन माइनस 1 बराबर माइनस का 21 और माइनस 3 गुना में है तो उस साइड जा कर के भाग में हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे तो सिंपली कट जाएगा 7 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस के साथ हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 जो कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका 8वां पद जो होगा ना वो 0 यानी कि 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने आगे क्वेश्चनों को देखने और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। एपी 13, 19 डैश 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 205 के पदों की संख्या होगी। पदों की संख्या को किससे सूचित किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है, यानी कि एन का मान निकालना है। जब हमें ए दिया गया है कितना, ए का मान 13 दिया गया है और डी का मान सिंपली कितना दिया गया है, तो 19 में से 13 को घटा लेंगे तो 6, और ए एन का मान दिया गया है 205। तो बस ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन बराबर होता है एन प्लस 1 माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दिया गया है 205। तो ए के जगह रख देंगे 13 प्लस का एन माइनस 1 और डी के जगह 6 रखेंगे बराबर का 205 है। ये एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 205 माइनस का 13।
इसको घटा देंगे तो n-1 इंटू 6 बराबर हो जाएगा, ये 205 में से 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और ये 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब 192 के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, n-1 बराबर हो जाएगा 192 या बटा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 गुना में है तो इधर साइड भाग में आ जाएगा। तो n-1 बराबर इसको कटाएंगे तो सिंपली कितने बार में कट जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 32, और ये माइनस का 1 है तो उधर प्लस का हो जाएगा। तो 32 और 1 को जोड़ेंगे तो सिंपली क्या निकल जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। इसमें टोटल 13 से लेके 205 तक जाएंगे 6 का गैप कर करके, तो टोटल हमारे पास 33 पद हो जाएंगे, इसी को पूछ रहा था। फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि √2, √8, √18, √32 में 5वां पद होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो √2 हो गया, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2, √32 को लिख सकते हैं 4√2, और एक पहले से था √2। तो देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। 5वां पद हमारा 5√2। तो 5√2 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 50 हो जाएगा, क्योंकि एक 5 है तो इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 5 हो जाएगा, और एक पहले से 2 है तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो √50 इसका 5वां पद हो जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्ट ही बना दिया, अन्यथा आप चाहते तो ए और डी भी चुन करके इसको बना दिया जाता। आप लोग उस तरह से भी बना लीजिएगा, उस तरह से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर चलते हैं अब अपने आगे क्वेश्चनों को देखने और देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो दूसरे पद को किसी से सूचित किया जाता है a + d से, जिसका मान कितना दिया गया है 4 दिया गया, और 7वां पद को किससे सूचित करेंगे तो a + 6d, इसका मान दिया गया है -11। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब दोनों को घटाएंगे तो 1 से 2 को घटाएंगे तो विलोपन विधि आप लोगों को मालूम होगा कि सभी नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो इस प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा। देखिए 1 डी में से 6 डी घटेगा तो माइनस का 5 डी बच जाएगा। ठीक, सॉरी ये दूसरा पद है ना, हाँ दूसरा पद 4 है और 7वां पद इस तरह से, चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 11 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो d बराबर 15 बटा का नीचे -5 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे तो सिंपली -3 निकल जाएगा d का मान, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अब अपने आगे क्वेश्चनों को देखने की क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है कि यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ही आसान होगा। समांतर माध्य आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट 3 पद होंगे तो फर्स्ट और थर्ड का जोड़ और बाटा के नीचे 2 करेंगे तो बीच वाले के बराबर हो जाता है। तो बस फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो p+1 प्लस का हो जाएगा 4p-1 और बाटा के नीचे 2, तो ये बराबर हो जाएगा 2p+1 के। ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा और 4p और जोड़ेंगे तो 5p हो जाएगा। और इसको देखिए इधर के साथ ले चल के गुना करेंगे तो 2p में 2 से गुना होगा 4p और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये 5p में आके 4p घट जाएगा तो p बराबर फाइनली क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग समानांतर माध्य पढ़िएगा एपी में, हालांकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन भारतीय भवन में इसका आंसर इस तरह के क्वेश्चंस हैं। सो इसके लिए जो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय भवन पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो n पद का योगफल, n पदों की योगफल को हम किससे सूचित करते हैं? Sn से। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। इसका एक और फार्मूला होता है Sn का, आप सभी को मालूम होगा या नहीं होगा, पर मैं बता दे रहा हूँ। Sn बराबर n/2 इंटू 2 प्लस An होता है, ठीक। ये भी हो जाता है। An को कहीं कहीं L भी लिखा जाता है, तो इससे एक और फार्मूला बन जाएगा n/2 इंटू A प्लस L केवल, ठीक। लेकिन आप सभी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन डी वाला है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू का D। क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्या का जोड़ क्या होगा। तो देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? 25। तो विषम संख्या का जोड़ निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 0 और 50 के बीच 25 होगी, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? सिंपली 625 होता है। आप सभी को ये बात मालूम होगा। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जो कि मैंने समानांतर माध्य वाला बताया था कि 4/5 A और 2 AP में है, तो 3 क्रमागत पद में A का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़िए, तो 4/5 प्लस का 2, इसमें 2 से भाग करेंगे और बराबर हो जाएगा A के बीच वाले के, ठीक। तो कुछ इस तरह से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऊपर वाले को हम बटा का जोड़ बना लेंगे। तो बटा का जोड़ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 14/5 हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं, 1 मिनट। 5 दूना के 10 14/5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2A। इसको गुना करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 14 बराबर 5 दूना के 10 A हो जाएगा। तो A का मान हम सिंपली निकालेंगे तो ये 14 और बटा के नीचे 10 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो सिंपली 7/5 हो जाएगा। दोनों को 2 से कटा देंगे। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के पास शेयर कीजिए, तथा आप चाहते हैं कि चैनल से कुछ अच्छा करके जाना और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।